दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जेपी गौतम आपके बीच एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो लोग हमारे बहुजन महापुरुषों के बारे में लिखते पढ़ते हैं, संभवतः उनको इस बारे में अवश्य पता होगा। लेकिन मेरा फोकस अपने नवयुवकों को अपने महापुरुषों के बारे में तथा अपने बहुजन साहित्य से परिचित कराने का रहेगा। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूं। और हाँ, आपको यह भी बता दूं कि यह चैनल हमारे बहुजन समाज के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें, ताकि हमारे बहुजन समाज के बीच यह चैनल जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका पहला पार्ट आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने देश में जो कुल 16 राज्य हैं, उनमें जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों, ये जो हम बात बता रहे हैं ये काफ़ी पुरानी बात है, जब कुल हमारे भारत में 16 ही राज्य थे। दरअसल मैं ये जो कहानी आपको बता रहा हूँ, ये कहानी ली गई है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी द्वारा लिखित पुस्तक यदि बाबा ना होते, तो उसके माध्यम से मैं आपके बीच अपनी बात को साझा कर रहा हूँ। तो उसी समय जब ये पुस्तक लिखी गई, उसी के हिसाब से इसमें बताया गया कि हमारे देश में उस समय कुल 16 राज्य थे। उनमें जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा बिहार का और तीसरा महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, 7 करोड़ 37 लाख से ऊपर, और महाराष्ट्र की भी कुछ कम नहीं, लगभग 4 करोड़। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। लगता है पुराने समय में इस प्रदेश का कुछ दूसरा ही नाम था। बाद में या तो महार तथा रठ नाम से 2 जातियों का निवास स्थान होने से इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा होगा, या महारों का राष्ट्र होने से ही यह महाराष्ट्र कहलाया। अपने देश में जब ऐसे लोगों के हाथ में ताकत आई जिन्हें भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म अच्छा न लगता था, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी जातियों को जो भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाली थी, जोर जबरदस्ती सामाजिक दृष्टि से अछूत तक बना दिया। उन अनेक जातियों में से ही एक थी महार जाति। किसी के भी सब दिन एक समान नहीं रहते, किंतु बैडन पावल नामक प्रसिद्ध लेखक के अनुसार एक समय था जब महाराष्ट्र में महार जाति का ही प्रमुख स्थान था। उनका अपना राजा होता था, उनके अपने कायदे कानून होते थे, उनका अपना धर्म था, उनके अपने रीति रिवाज थे। जिस जाति ने एक समय वैभव के दिन देखे थे, समय के परिवर्तन के साथ उसी जाति को बड़े खराब दिन देखने को पड़े। यूं तो सारे महाराष्ट्र के महार लोगों की ही हालत खराब हो गई, किंतु कोंकण प्रदेश में रहने वाले महारों की हालत बहुत बुरी थी। ऐसे ही कोंकण प्रदेश में एक महार परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म ग्रहण किया था। कोंकण प्रदेश में रत्नागिरी जिले में अम्बावाड़े नाम का एक छोटा सा गांव है। उसके आसपास कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता उसी गांव में रहते थे। उनका नाम था रामजी राव सकपाल। जब मुगलों का राज्य था, जिस समय महाराष्ट्र में पेशवाओं की पेशवाई चलती थी, उसी समय से मालोजी राव के पूर्वज फौजी नौकरी करते चले आए थे। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का राज्य संभाला, उस समय मालोजी के पूर्वज कंपनी की चाकरी में थे। मालोजी राव जवान हुए तो उन्होंने भी कंपनी की ही चाकरी अपनाई। उन दिनों यदि किसी महार का नाम किसी देवता या किसी वीर पुरुष के नाम पर रखा होता, तो उसके नाम का बिगड़ा हुआ रूप ही सरकारी कागज पत्रों में दर्ज किया जाता था। इतना ही नहीं,
उनके साथ नाग शब्द जोड़ दिया जाता था। यह नाग शब्द नाग शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप मालूम देता है। मालोजी राम का भी नाम सरकारी कागज पत्रों में माल नाग ही दर्ज मिलता है। उनका कुल नाम सकपाल सरकारी कागज पत्रों में नहीं ही दर्ज किया गया था। मुगल मराठों तथा पेशवाओं की फौजी नौकरी करने वालों का बहुत करके अपने गांव से संबंध बना रहता था, लेकिन कंपनी के फौजी सिपाहियों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। उनके लिए अपने अपने गांव से संबंध बनाए रखना कठिन था। इस प्रकार मालोजी राव सकपाल का भी अपने गांव अम्बाबाड़े में उतना संबंध नहीं रहा। मालोजी राव की 4 संतानें हुईं, 3 लड़के और 1 लड़की। 3 भाइयों की एक ही बहन का नाम था मीराबाई। बेचारी जन्म से ही विकलांग थी। उसके बाद राम जी का जन्म हुआ। यही हमारे चरित्र नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे। उनका जन्म सन 1848 के आसपास हुआ था। तीनों भाई बड़े होने पर फौजी नौकर हो गए। उनकी फौजी टुकड़ियों के पृथक पृथक जगहों पर रहने के कारण तीनों भाइयों का आपस में मिलना जुलना नहीं होता था। पत्र व्यवहार द्वारा ही थोड़ा बहुत संबंध बना था। कभी छुट्टी मिलने पर घर आते तो कुछ दिन मौज से एक साथ रह लेते। 1852 से महारों की सेना में भर्ती ही रोक लगा दी गई थी। राम जी के पिता मालोजी राव ने सेना में हवलदार के पद तक तरक्की की थी। स्वयं राम जी सेना में पहले रंगरूट के तौर पर भर्ती हुए। बाद में तरक्की करके वह भी सूबेदार बन गए थे। राम जी की बड़ी बहन मीराबाई, जो विकलांग होने के कारण राम जी के ही पास रहती थी, जो महार फौज में नौकरी करते थे, उनमें 2 बुरी आदतों में से एक का घर कर जाना आवश्यक ही था। या तो वो शराब पीने की आदत में पड़ जाते या ब्रह्म ज्ञान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे। मालोजी राव को केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का ही व्यसन था। 9 वर्ष की आयु में राम जी का विवाह 13 वर्ष की भीमाबाई से हुआ था। भीमाबाई घर गृहस्थी के मामले में किसी की भी बात मानने वाली नहीं थी। उन्हें जो कुछ ठीक जचता वही करने वाली थी। सन 1981 तक राम जी और भीमाबाई की 14 संतानें हुईं। हमारे चरित्र नायक भीम ही अंतिम संतान थे। वे विनोद में कभी कभी कह भी दिया करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। जिस दिन उनका जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 का पुण्य दिवस था। अपने पिता मालोजी राव की तरह राम जी भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पहले वे रामानंद को ही मानने वाले थे। बाद में सेना से छुट्टी मिल जाने पर कबीरपंथी बन गए। शराब वह कभी नहीं पीते थे। अब मांस खाना भी छोड़ दिया। शाम सवेरे नियम से पूजा पाठ करते। परिवार के सभी छोटे बड़ों के लिए उस पूजा पाठ में शामिल होना आवश्यक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़े होने पर बचपन का यह अनुभव कभी नहीं भूला। वह कहते थे, हमारा परिवार गरीब जरूर था किंतु उसका वातावरण शिक्षित परिवार जैसा था। हमें पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो और हमारा जीवन उन्नत हो, उसकी हमारे पिता राम जी को बराबर चिंता रहती थी। भोजन करने से पहले वह हमसे पूजा स्थान में भजन प्रार्थना अवश्य कहलवाया करते थे। मालोजी राव की मृत्यु के बाद मीराबाई ही परिवार में सभी से बड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता भीमाबाई अपनी विकलांग ननद मीराबाई की सेवा का खास ख्याल रखती थी। मीराबाई बड़ी ही शांत और गंभीर स्वभाव की समझदार स्त्री थी। छोटे बड़े सभी इस बात का ध्यान रखते थे
कि उसे किसी तरह का कष्ट ना हो। मीराबाई और डॉक्टर भीमराव की माता भीमाबाई दोनों ही भीम को प्यार से भीवा कहकर पुकारती थीं। पूरे 25 वर्ष तक सैनिक नौकरी करने के बाद 1864 में रामजी सूबेदार को 50 रुपये महीने की पेंशन मिली। वह परिवार को लेकर अम्बावाड़े गांव के पास दापोली रहने आए। वहां रहना भीमाबाई को पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के ख्याल में बम्बई जाकर रहने का निश्चय किया, परंतु बम्बई महंगी जगह थी। 50 रुपये मासिक की पेंशन से बम्बई में क्या होने वाला था। उन्होंने बम्बई में नौकरी ढूंढने की कोशिश की। बम्बई में तो नौकरी नहीं मिली, सतारा में स्टोर कीपर का काम मिल गया। दोस्तों, ये पुराना नाम मुंबई का था, बम्बई। 1864 में रामजी सूबेदार अपने सारे परिवार को दापोली में सतारा से ले गए। उनकी 14 संतानों में से उस समय केवल 5 जीवित थीं। इन 5 में से एक बलराम था, जिसकी शादी हो चुकी थी और जो नौकरी करने के कारण अन्यत्र रहता था। राम जी सूबेदार की दोनों लड़कियों के भी विवाह हो चुके थे। वे अपने अपने घरों पर रहती थीं। पिता के साथ रहने वाले बच्चे केवल 2 जने आनंदराव तथा भीमराव थे। अब भीम 6 साल के हो गए थे। जैसा नाम वैसा काम। अपनी उम्र के लड़कों के साथ ही नहीं, अपने से बड़ी आयु के लड़कों के साथ भी आए दिन उलझ पड़ते थे। वह शरीर से तंदुरुस्त थे और स्वभाव से शरारती। अपनी आयु के बच्चों को तो वह पीट डालते, अपने से बड़ों को पत्थर मारकर भगा देते थे। जिन लड़कों को मारते उनके माता पिता सूबेदार रामजी तथा भीमाबाई के पास आकर शिकायत करते। सूबेदार भीम को धमका देते, किंतु हाथ उठाकर कभी भी मारते पीटते नहीं थे। भीमाबाई कभी कभी भीम के कान ऐंठ देती और उसे पीट भी डालती। ऐसे समय भीमाबाई ही थीं जो भीम की रक्षा करती थीं। भीम का बड़ा भाई आनंदराव कैंप स्कूल सतारा में पढ़ता था। उसी में भीम को भी भर्ती कराया गया। इस बीच रामजी सूबेदार की सतारा से गोरेगांव बदली हो गई। बेचारे अकेले ही गोरेगांव आए। उधर सतारा में भीमाबाई बीमार पड़ गईं। बहुत दवा दारू की गई, कुछ लाभ ना हुआ। एक दिन सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़ भीमाबाई इस संसार से चल दी। भीम के हृदय को मातृ वियोग से बड़ा धक्का लगा। वह माता की याद में बार बार रो पड़ते थे। भीमाबाई के न रहने पर घर बार की सुध लेने वाला कोई न रहा। मीराबाई विकलांग होने के कारण ज़्यादा घर का काम काज न संभाल पाती थी। मजबूर होकर रामजी सूबेदार ने जीजीबाई नाम की एक विधवा से दोबारा शादी कर दी। भीम ने जब देखा कि सौतेली माँ ने उनकी माँ के जेवर पहन लिए हैं तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं मान सका। कभी कभी वह उससे झगड़ पड़ते और बाद में रो भी देते। इससे संदेह नहीं कि भीम होशियार लड़के थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन एकदम नहीं था। स्कूल में जो कुछ पढ़ आया सो पढ़ आया। घर आते ही वह बस्ते को एक और पटक अपनी मंडली में पहुंच धमा चौकड़ी मचाने लगते थे। घर से बाहर हो जाता झगड़ा और मारपीट तो रोज का काम था, मानो यही असली पढ़ाई हो। इसके मन में संदेह हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म तो अम्बावाड़े गांव में हुआ था, तब अम्बावाडेकर का अंबेडकर कैसे बन गया। ये तेरा अम्बावाडेकर नाम बोलने में कुछ ज़्यादा कठिन है। मेरा मानना है इसको अम्बावाडेकर से अंबेडकर कर देना ही अच्छा रहेगा। गुरु से ही नाम बदलकर अंबेडकर कर दिया गया। अम्बावाडेकर से अंबेडकर कर दिया गया।
एक बार जोर की बारिश हो रही थी। उसने अपने बड़े भाई आनंदराव से कहा, तुम मेरी किताबें और टोपी छतरी में स्कूल ले जाओ, मैं पानी में भीगता हुआ स्कूल आऊँगा। भाई ने बहुत समझाया, उसने एक न सुनी। स्कूल पहुंचा तो उसके कपड़े तरबतर थे। उस दिन उसे शाम तक केवल लंगोटी पहने रहना पड़ा। राम जी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे। वहां फौजी वातावरण में बालक भीम को छुआछूत की वैसी ठेस नहीं लगी थी। अब वह बड़ा हो चला था, सभी बुरी भली बातों को समझने लगा था। एक दिन भीम एक नाई के पास गए, बोला बाल काटने हैं। नाई बोला चल चल, एक अछूत होकर मुझसे बाल कटाने आया है। भीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह आंखें पोंछता हुआ घर गया। बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, भीम रोता क्यों है? भीम ने आप बीती कह सुनाई। तुलसी बाई बोली, इसमें रोने की क्या बात है, ला मैं तेरे बाल काट देती हूँ। क्यों रोने की बात क्यों नहीं? अवश्य थी। नाई का भीम के बाल काटने से इनकार करना मानवता का अपमान था। भीम विवश था, क्या करता, इस जहर को पी गया। स्कूल में प्रायः हर समय भीम को अपने अछूत होने का दंड सहना पड़ता था। उसे हमेशा स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। स्कूल के सभी बच्चे बेंचों पर बैठते और उसको नीचे अपनी फट्टी जो लाता था उसी पर बाहर बिछाकर बैठना पड़ता था। आनंदराव तथा भीम दोनों भाइयों को जमीन पर टाट पर बैठना पड़ता। जिस टाट पर वह बैठते वह टाट भी उन्हें अपने घर से लाना पड़ता। दूसरे लड़के क्रिकेट आदि खेलते। दोनों भाई विशेष रूप से भीम उसे मन मारकर बैठे देखते भर रह सकते थे। प्यास लगती तो वे पानी के नल की टोटी तक अपने हाथ से नहीं छू सकते थे। कोई दूसरा लड़का घुमाए या तभी जब कोई स्कूल का चपरासी आकर उन्हें पानी दे तभी ही पानी पी सकते थे। एक बार तो एक सार्वजनिक प्याऊ पर पानी पीने जाने पर भी एक बार आनंदराव और भीम को एक रेलवे स्टेशन से गोरेगांव तक कैसे भी हो जाना था। शाम का वक्त था, वे किसी बैलगाड़ी से जा सकते थे, किंतु कोई बैलगाड़ी वाला दो अछूत लड़कों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने के लिए तैयार ना हुआ। गाड़ी वाले ने दोगुने पैसे लेकर उन्हें ले जाना स्वीकार किया, किंतु इस शर्त पर कि वह स्वयं गाड़ी पर नहीं बैठेगा। दोनों बच्चों से किसी एक को ही गाड़ी हाँकनी होगी, यह स्वयं पैदल चलेगा। गाड़ी वाला गाड़ी हाँकता तो अछूत बच्चों से छू जा सकता था। अछूत बच्चों का स्पर्श ही बुरा था, उनसे मिलने वाले पैसे नहीं। भीम स्वभाव से स्वाभिमानी थे। ऐसे ही छोटी छोटी अनेक घटनाओं ने उन्हें ऐसे ही अनुभवों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्राह्मणी व्यवस्था का घोर शत्रु बना दिया था। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही पार्ट। आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में पेश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।